नमस्कार, एफएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। पटना में जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में संगठन को लेकर बड़े फैसले लिए गए हैं। राष्ट्रीय परिषद के नीतीश कुमार को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर मुहर लगा दी गई है, जबकि पार्टी के नेताओं ने संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में निशांत की संगठनात्मक भूमिका और बढ़ सकती है। तो वहीं बैठक के बाद नेताओं ने दावा किया है कि जेडीयू अब संगठन विस्तार और चुनावी तैयारियों पर फोकस करेगी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक के बाद पार्टी नेताओं ने इसे संगठन के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। बैठक में नीतीश कुमार को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की औपचारिक मंजूरी दी गई है। वहीं उमेश कुशवाहा के प्रदेश अध्यक्ष बने रहने पर भी सहमति जताई गई है। नेताओं का कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में संगठन को और मजबूत किया जाएगा और कार्यकर्ता सरकार की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। जी हाँ, हमारे सदस्यों की संख्या 1 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। इस उपलब्धि के बाद हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। तो बस आगे मार्गदर्शन में ही हम सब काम करेंगे। वो चाहे गठबंधन हो, सरकार हो, उनके मार्गदर्शन पर ही हम चलेंगे। और जो उन्होंने 20 साल में किया उसे जन जन तक पहुंचाना है। उनके जो 7 टीम के सपने हैं उसे पूरा करना है। बैठक के बाद कई मंत्रियों ने संकेत दिए हैं कि निशांत की जिम्मेदारियां बढ़ने जा रही हैं। नेताओं का कहना है कि पार्टी अब नई ऊर्जा के साथ संगठन विस्तार अभियान चलाएगी। साथ ही यह भी घोषणा की गई कि नीतीश कुमार जल्द बिहार यात्रा पर निकलेंगे और सरकार और संगठन के कामकाज को लेकर लोगों के बीच जाएंगे। वहीं जेडीयू का दावा है कि आने वाले चुनाव को देखते हुए बिहार के साथ साथ दूसरे राज्यों में भी संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। हम जन जन को पार्टी से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो पिताजी का क्राइम, करप्शन, कम्युनिज्म से कभी समझौता नहीं, जारी रखेंगे। उन्होंने जो 20 साल विकास किया है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सभी आधारभूत संरचनाओं का विकास किया, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा, सब कौम, सब क्षेत्र के लिए किया। हम आगे भी इस चीज को जारी रखेंगे। निशान भी काम करेंगे। तो वहीं इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ आरजेडी से प्रवक्ता जयंत जिज्ञासु जी जुड़ गए हैं। तो वहीं वरिष्ठ नेता जो कि जेडीयू से मनोज लाल दास मनु वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और डॉक्टर आलोक पांडे राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो मेरा पहला सवाल मनोज लाल दास जी आपसे ही है। नीतीश कुमार को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है, एक बार कहीं ना कहीं फिर से पार्टी ने उनके हाथ में पूरी कमान सौंप दी है, क्या इस पर क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी दल का एक राजनीतिक होता है और इसी क्रम में उसके राष्ट्रीय परिषद, प्रदेश परिषद का भी गठन होता है और वह परिषद अपने भविष्य के योजनाओं पर विचार करती है। कौन इनके कर्ता धर्ता होंगे, कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, उस पर विचार करती है और विचार होने के बाद फाइनल करती है। क्योंकि अभी जदयू सरकार में नहीं है, मुख्यमंत्री जी के जिम्मे अभी सरकार का कोई कार्य नहीं है, तो इस स्थिति में पार्टी ने उन्हें पहले भी पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी थी और इस बार भी उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी है। क्योंकि कार्यकर्ता नीतीश जी पर भरोसा करते हैं, उन्हीं के बातों पर चलते हैं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का उन्हें पुनः एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है और हमें विश्वास है कि पूरे बिहार के कार्यकर्ता आगे आकर उन्हें उनके बातों के अनुसार पार्टी को और मजबूती प्रदान करेंगे, ऐसी हमारी मंशा है। आपके चैनल के माध्यम से मैं श्री नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता की ओर से, पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं की ओर से
पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत होने पर उन्हें मैं बधाई देता हूं। ठीक है, हमारे साथ जयंत जिज्ञासु जी भी बने हुए हैं, आरजेडी, जो कि आरजेडी प्रवक्ता हैं। जयंत जी, जेडीयू ने नीतीश कुमार को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, क्या इससे बिहार की राजनीति में कोई बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है? यह तो राष्ट्रीय जो जनता दल यूनाइटेड है उसका अपना एक नियमित नेतृत्व बनाए रखने का या नेतृत्व में परिवर्तन का एक एक्सरसाइज है। इसमें बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ना है? नीतीश कुमार जी तो पहले भी अपने दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे ही कंटिन्यू कर रहे हैं, उनको हमारी ओर से भी बहुत बधाई। इसके अलावा तो इसमें कोई बात नहीं। मतलब आपका कहना है कि इससे कुछ बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है? नहीं, वो अपनी पार्टी के सर्वमान्य नेता है और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने या उनके सदस्यों ने या उनकी जो भी बॉडी है डिसीजन मेकिंग, सबसे गुजरते हुए अंततः उसको फिर से पार्टी का नेतृत्व करने के लिए लोगों ने चुना है। तो ये उनकी पार्टी का एक फैसला, और हर दल में ऐसा ही होता है। इसलिए जो संसदीय लोकतंत्र है वो तो ऐसे ही पार्टियों के सुचारू रूप से काम करने के चलते आगे बढ़ता है। बस लोकतंत्र की यह निशानी है कि तांत्रिक तरीके से चुनाव और पार्टी का नेतृत्व करें। चलिए ठीक है, हमारे साथ आलोक पांडे जी भी जुड़े हुए हैं, राजनीति, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। आलोक पांडे जी, आपसे भी मेरा यही सवाल है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए, दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए नीतीश कुमार, इससे क्या लगता है कि बिहार की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है? देखिए, नीतीश कुमार को जो लोग ये मान रहे थे कि वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो संन्यास ले लेंगे, ठीक है, उन्होंने मुख्यमंत्री पद अपनी इच्छा से त्यागा, लेकिन जब वो पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो सक्रिय राजनीति से अलग नहीं हो रहे, वो जेडीयू को और सशक्त करने जा रहे हैं। और जो ये आरोप लगता है भारतीय जनता पार्टी पर कि जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी होती है वो दूसरे अपने सहयोगी दलों को खा जाती है, नीतीश कुमार को नहीं खा पाई। जब वो नीतीश कुमार तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी तब भी नहीं खा पाई थी, और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री थे, और नीतीश कुमार अपनी इच्छा से मुख्यमंत्री पद त्यागा, ठीक है, उन्होंने त्यागा, लेकिन वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जेडीयू का जो बहुत लोग स्वप्न देख रहे थे कि बीजेपी मर्जर कर लेगी, जेडीयू खत्म हो जाएगी, नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद न आधी जेडीयू आरजेडी में मिलने जा रही, न आधी जेडीयू बीजेपी में मिलने जा रही है। जेडीयू अपने पंख पखार कर उड़ना चाहती है और ये संदेश देना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स के साथ जुड़े रहते हुए भी वो अपने आप को किस तरह मजबूत कर सकती है, और उसके लिए नीतीश कुमार का नाम, उनकी योग्यता और उनकी सक्रियता, इसका जेडीयू पूरा राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है। और उसके साथ साथ उनके पुत्र को एक राजनीतिक ट्रेनिंग मिलेगी, क्योंकि एक लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार, जेडीयू के जन्मदाता रहे, एक तरह सब कुछ वही नीतीश कुमार ही है, तो उनके बेटे के नाम पर जेडीयू को एकत्र रखना थोड़ा सा आसान होगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जेडीयू ने यह सबक सीखा है कि महाराष्ट्र और बंगाल से कि उसे भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हुए भी अपने आप को मजबूत करना है, और नीतीश कुमार का पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना यह बताता है कि जो जेडीयू है वो गेहूं के साथ घुन नहीं बनने जा रही है। जेडीयू अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखेगी, अपने वोटर्स के पास जाएगी और ये बताएगी कि नीतीश कुमार भले ही मुख्यमंत्री नहीं, लेकिन हम एक स्वतंत्र पार्टी है, बिहार में हम सरकार में है और बिहार के डेवलपमेंट में हमारी भूमिका है, और उस भूमिका को बनाए रखेंगे, अपने कार्यकर्ताओं को बढ़ाएंगे, अपने संगठन को मजबूत करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी के साथ विलय जैसी स्थिति को नीतीश कुमार के अध्यक्ष बनने से मैं मानता हूं कि जो विलय जैसी स्थिति है इस पे जो चल रहे थे संभवतः इस पे अब रोक लगी। जेडीयू ने सरोवर के साथ, नीतीश कुमार के अनुभव के साथ, उनके बेटे की नेतृत्व के साथ वो बढ़कर आगे आएगी। मैं मानता हूं कि यहाँ से जेडीयू अपने संगठन और अपनी शक्ति में मजबूती लाने जा रही है, मुझे ऐसे संकेत दिखते। ठीक है मनोज जी, क्या माना जाए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जेडीयू जो है बिहार के बाहर भी पार्टी का विस्तार हो सकता है? जरूर, देखिए, हर पार्टी की इच्छा होती है कि राष्ट्रीय स्तर पर उसके मान्यता मिले, इसके लिए कुछ कोरम होते हैं और वो जाता है
तो इससे पहले भी कई राज्यों में हमारे विधायक भी जीते हुए थे, कई राज्यों में हमारे संगठन भी खड़े थे, उतनी मजबूती से हम नहीं थे। और आलोक जी ने ठीक कहा, देखिए कुछ मीडिया के लोगों के द्वारा, कुछ इन लोगों के द्वारा, और हर समय ये प्रचारित होते रहा कि जदयू टूट जाएगी, जदयू के अधिकांश लोग बीजेपी में चले जाएंगे, तो जदयू जो है तो आरजेडी में चले जाएंगे, यहाँ वहाँ बहुत तरह की बात हुआ। लेकिन देखिए, जदयू के विधायक हों या जदयू के आम कार्यकर्ता हों, लगभग सभी से नीतीश कुमार जी की सीधी बातचीत होते रहती है। लोगों ने तरह तरह के मामले को सामने लाए, दिव्या जी की नीतीश जी इस तरह के हैं, तो बीमार हैं, वह हैं, ऐसे हैं, लेकिन सबों को भी धता बताते हुए नीतीश कुमार जी आज राष्ट्रीय अध्यक्ष पुनः मनोनीत हुए हैं। पहले भी थे और आज पुनः उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि राष्ट्रीय स्तर पर आप इस चीज को अपने पार्टी का बढ़ावा भी देखिए, और तमाम कार्यकर्ता, अब चूंकि नीतीश जी मुख्यमंत्री है नहीं, पर मनोज जी विपक्ष तो कह रहा है कि चुनावी मजबूरी है, इस वजह से बनाया गया है। देखिए, विपक्ष तो पहले भी कह रहे थे ना, चुनाव से पहले भी कह रहे थे कि इस बार जदयू का टूटना तय है। यही विपक्ष ने कहे थे दिव्या जी, हम तो नहीं बोल रहे थे कि इतने लोग उनके संपर्क में हैं, इतने लोग ये कर रहे हैं। तो ये विपक्ष क्या कहता है? देखिए, विपक्ष के पास कोई काम है नहीं, बिहार के विकास के लिए उनकी कोई सोच नहीं है, इसीलिए बिहार की जनता ने विपक्ष को उनके स्थान पर खड़ा कर दिया है। और ये स्थिति विपक्ष क्या कहता है उस पर हम लोग कभी सोचे ही नहीं, क्योंकि आप खुद पिछले आप बैकग्राउंड को देख लीजिएगा तो उसमें विपक्ष के तमाम नेताओं को, दिल्ली के लेके बिहार के विभिन्न दलों के नेता जो विपक्ष के हैं, उनके तरह तरह के बयानबाजी हो रही थी कि ये अब सकरात के बाद खत्म हो जाएगी जदयू, तब होली के बाद खत्म हो जाएगी। तो ये सब चलते रहता है, और ये है अभी भी आता है, अभी भी आ रहा है कि जदयू का और आरजेडी सरकार बनाने जा रही है। और ऐसे ऐसे सोशल मीडिया पर कुछ चैनल वाले दिव्या जी चला देते हैं कि लोगों में भ्रामक स्थिति हो जाती है। कभी के लालू जी के और नीतीश जी के तस्वीर को एक समय निकाल दिया कि लालू जी और नीतीश जी मिले हैं, तो ये सब चल रही है। और हम लोगों को देखिए, पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि इसीलिए ध्यान देने की जरूरत नहीं है ना कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हो गए, ये लोग हमेशा कार्यकर्ताओं से मिलते रहते हैं और कार्यालय में भी बैठते हैं। और नीतीश कुमार जी भी जब मुख्यमंत्री थे तब भी, और जब मुख्यमंत्री नहीं है तब भी हमेशा ही कार्यालयों में आते हैं, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से हर तरह की बात करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं। इसीलिए ये सब चीजों पर हम लोगों का कोई ध्यान नहीं रखता है। विपक्ष ठीक है, विपक्ष का भी काम है अपना आगे बढ़ने का, तो विपक्ष अपना प्रचारित करते रहे, हमारे सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जयंत जी क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक जमाने में जॉर्ज साहब रहे, शरद यादव जी, खुद नीतीश कुमार जी 2016 में बने थे, 6 महीना पहले ही शरद जी को हटवा कर, क्योंकि उनको जाना था बीजेपी के साथ दोबारा, उनके मन में खोट था, तो इसलिए शरद जी तो इस पर सहमति अपनी व्यक्त करते नहीं, तो पहले इस तरह का काम उन्होंने कर लिया। उस पार्टी के अध्यक्ष जब आरसीपी सिंह जी हो जाए, ललन सिंह जी हो जाए, संजय झा जी जैसे लोग हो जाए, जिनको राजनीतिक प्रबंधक के तौर पर ज्यादा देखा जाता है, तो फिर उस पार्टी का हश्र जो होना था वो 2020 में लोगों ने देखा, तो उससे सचेत होकर अगर नीतीश कुमार जी ने फिर से अपने पास पार्टी का नेतृत्व रखने का फैसला किया, तो ये उनका विवेक है। मैं तो सिर्फ यह कह रहा हूँ कि आज की तारीख में जयंत जी, आपको क्या लगता है कि चुनावी मजबूरी है या संगठन को मजबूत करने के लिए किया गया है? आपको क्या लगता है? नहीं, वो तो उनका अपना फैसला है। अब नीतीश कुमार जी को लंबा अनुभव है लोगों को परखने का, कभी कभी आदमी धोखा भी खाता है, कभी कभी बदलता है अपने आसपास के लोगों के बिहेवियरल पैटर्न को देखते हुए।
लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब वो मुख्यमंत्री नहीं है, और वो तो उनके साथ सरासरी धोखा हुआ है कि लोग कहते थे 25 से नीतीश, फिर से 25 से 30, फिर से नीतीश, सारे बीजेपी के लोग और घटक दल के लोग और खुद जदयू के लोग, ये सब खुद निशांत जी बोलते रहते थे कि अमित शाह जी कहाँ से गए। तो उस धोखाधड़ी के बाद अब वो और कोई धोखा नहीं खाना चाहते हैं, कम से कम अपने दल के अंदर दल को चाहते हैं कि ठीक ठाक रहे, कोई इधर उधर ना करे, अपने दल का ही कोई व्यक्ति बीजेपी के का कोई एजेंट ना हो। लेकिन अब जबकि पूरी तरह से वो संगठन का काम ही देख रहे हैं, तो उनको यह जरूर कहना चाहिए कि जो एनकाउंटर का कल्चर, और ये बिल्कुल ये लोकतंत्र में जायज नहीं है, और खास करके जो चारों खंभे हैं हमारे, उसमें जुडिशरी का जो काम है वो एग्जीक्यूटिव नहीं कर सकती, पुलिस नहीं कर सकती न्यायपालिका का काम। तो ये हो रहा है, और इस पर खुद उनका ही अपना बयान है कि भाई अगर कोई बाहर है या पुलिस की कस्टडी में है, उसको कहीं लाया जा रहा है और उसको आप मार देंगे, ये तो फालतू बात है। और एडीजी जो इनके जमाने में रहे हैं अभयानंद जी, उनको नीतीश कुमार जी ने ही कहा कि पुलिस का रुतबा बहाल करा दीजिए। तो अभयानंद जी ने कहा कि पुलिस का रुतबा और वर्दी की गुंडागर्दी में कोई अंतर नहीं होता है, रुतबा कानून का बहाल होगा पुलिसिंग के जरिए। तो ये सब कुछ जो अभी देख रहे हैं आप, केंद्र के मंत्री हैं जीतन राम मांझी जी, उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, वो संविधान की शपथ लिए हैं लेकिन पता नहीं किस तरह की भाषा बोल रहे हैं। तो इस पर भी नीतीश कुमार जी की एक नजर है, हमारी तो है ही, तेजस्वी जी की तो है ही। लेकिन आखिर में एक ही बात कहूंगा कि पिछले 1 महीने में, अब तो 1.5 महीने हो गए हैं, बिहार से 8,681 बच्चे गायब हैं, जिनमें 85% लड़कियां हैं। ये कहां से ये सब हो रहा है? और रात दिन वहां के मुख्यमंत्री बयान देते रहते हैं। तो अगर जदयू सरकार का हिस्सा है, तो जदयू समेत बाकी घटक दल के लोगों को भी उसकी अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करने की बात करनी चाहिए। और इसमें नीतीश कुमार जी को एक भूमिका निभाना चाहिए कि क्या हो रहा है यहाँ पर, लॉ एंड ऑर्डर का क्या है मामला, यहाँ क्यों नहीं दुरुस्त है। ये तो अपनी एक इमेज को लगातार एग्रेसिव बनाए रखने के लिए सम्राट चौधरी अनर्गल बात करते रहते हैं। इससे न तो सौहार्द बनता, न तो अपराधियों का मनोबल गिरता, और पुलिस तो बेलगाम है ही वहां पर। तो इन सब पर एक नजर रखें, यही मैं अपील करना चाहूँ। ठीक है, आलोक पांडे जी, आप क्या कहेंगे कि ये जो संगठनात्मक मजबूती के लिए उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष दोबारा बनाया गया है, या फिर कोई चुनावी मजबूरी है? देखिए, अभी जयंत जिज्ञासु जी कह रहे थे, पहले उसका उत्तर भी थोड़ा सा, मतलब मेरा मन है कि उसको काउंटर करूं कि कुछ इतने बच्चे गायब और उसमें लड़कियां हैं, बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है और ये चीज नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर प्रश्न उठता है कि ये प्रश्न कौन उठा रहा है? वो पार्टी जिसके शासनकाल में, यानी लालू यादव के शासनकाल में बिहार सिहर गया, बिहार खत्म हो गया, बिहार में जंगल आ गया। मैं नहीं कह रहा, हाईकोर्ट ने कहा बिहार में रोडें गायब हो गई। लालू यादव कहते कि रोड नहीं बनवा, बोले क्या है, बोले पुलिस आ जाएगी घरों में। तो इस तरह का जो शासन देने वाली पार्टी, वो लॉ एंड ऑर्डर में बात कर रही है। मैं बोलूं तो बोलूं, तू बोले तो बोले, चलनी का बोले जिसमें 72,000 थे। आरजेडी लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रही है। आरजेडी लालू यादव की पार्टी करेंगे, हम ही करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में हमारा यकीन है, झेल दिया। मतलब हम ही करेंगे। गुंडों का समर्थन लेकर सरकार चलाने वाले लोग नहीं उठा सकते ये सवाल। आपके समय में गोली महंगी और जान सस्ती थी, लोग रोडों में धान बो देते थे। आप अपना इसीलिए सब जगह चौक चौराहे पर ठेके खुलवा दिए नीतीश कुमार ने। रखा है आपको 25, एक आधा कम हो जाए तो मुख्य विपक्षी दल नहीं रहेंगे आप। ये हालत रखी बिहार की जनता ने कर दिया आपको इस चुनाव में। आप समझिए कि बिहार की जनता ने किस स्थिति में आपको पहुंचाया है कि आपके पास एक आधा विधायक कम हो जाए तो आप मुख्य विपक्षी दल नहीं रहेंगे। ये है बिहार की जनता का दंड आपको, आरजेडी को। तो मुझे लगता है कि आरजेडी को पहले आत्ममंथन करने की जरूरत है। लॉ एंड ऑर्डर पर वो बोलने का हक तब रखती है जब उसने कभी बेहतर लॉ एंड ऑर्डर दिया हो। दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर बोलने का हक वो तब रखती है जब लॉ एंड ऑर्डर के लिए उतरे भी। आरजेडी के नाम पे आरजेडी आ सकती है, इनके समर्थक गुंडाई करने लगते हैं बिहार में। ये हालत है आरजेडी की बिहार में कि अगर आरजेडी आ जाए, नीतीश कुमार के साथ भी आ जाए, तो इनके लोग गुंडाई शुरू कर देते हैं। तो भैया आप तो कम से कम ना कहो लॉ एंड ऑर्डर की बात। आलोक जी, जैन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ सुन लेते हैं पहले। हाँ बोलिए। हाँ जी दिव्या जी, मैं ये तो धारणा के आधार पर बात करते हैं।
मैं तथ्य के आधार पर और जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं उसके आधार पर बात करना चाहता हूँ। अब हो गया लोग जी, आपने अपना प्रवचन कर दिया है, मेरी बात आप सुन लीजिए। 1990 में संज्ञेय अपराध था 1.24 लाख। अब जयंत जी आप दूसरे मुद्दे पर जा रहे हैं। जयंत जी अब आप दूसरे मुद्दे पर जा रहे हैं। ये जंगल जयंत जी आप दूसरे मुद्दे पे जा रहे हैं फिलहाल। आप, मैं ये कह रहा हूँ मनोज जी आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अरे भाई आप दिव्या जी सुनिएगा, आपकी नहीं सुनिएगा, अगली बार मैं नहीं आऊंगा। मैं कह रहा हूँ हमारे शासनकाल में 2005 में 97,850 था संज्ञेय अपराध, जबकि झारखंड में था। अगर और बिहार में अरे बेशर्म लोग नहीं है, अब आप दूसरे मुद्दे पे जा रहे हैं। जंगल राज करने वाले ये दोहरे चरित्र के लोग को जानना चाहिए। अगर आपके समय में इतना सब कुछ सही था तो फिर आपकी पार्टी क्यों नहीं है? 3.52 लाख हो गया। सुनिए, अगर अभी 1000 हमारे शासनकाल में अपराध हो, संज्ञेय अपराध, और नीतीश कुमार के शासनकाल में बढ़ के वो 10,000 हो जाए, दूसरे मुद्दे पर जा रहे हैं। मनोज जी आप बोलिए, आप क्या कह रहे हैं? क्या जी आप कहना, पागल लोगों को आपने बिठा रखा है क्या? जमीन फिर वही बात, अब सही कह रहे तो हम पागल हो जाते हैं। मनोज जी क्या कुछ कहेंगे? देखिए दिव्या जी, हम लोग कुछ नहीं कहते हैं। जयंत जी तो दूसरे मुद्दे पर चले गए हैं। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि हम लोग कभी कुछ नहीं कहते हैं। हम लोग, जनता ही सब कुछ कहती है। हमें 43 सीट मिला, किस तरह से मिला? उनको उस समय 70 सीट आया कि 75 सीट आया, कैसे आया, इस चीज के बारे में वो नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको वही सीट आया जहां अभी हमारे सहयोगी रामविलास जी की पार्टी के उम्मीदवार खड़े थे, उसी जगह उनको वो सीट आया। अब उसकी बात छोड़ दीजिए, जो ये अभी अपराध बढ़ा है 2000। चलिए मनोज जी बिहार यात्रा को लेकर बता दीजिए, क्या कुछ तैयारी है? बिहार यात्रा लबड़ा सबको बिठा लिया है आपने, कुछ से कुछ बोले जा रहा है, जंगल राज फंगल राज, यही लोग। फिर गलत बात मत बोलिए। जंगल राज कोई व्यक्ति ने नहीं कहा था। जंगल राज कोई हाईकोर्ट ने पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर टिप्पणी की थी जिसमें भाजपा के लोग थे ज्यादा। आपको तो मनोज जी पता होगा। अरे मनोज जी आप तो जानते हैं ना वहाँ कौन। चलिए ठीक है, समय का अभाव होने के कारण आप तीनों को यहीं पे रोकना पड़ेगा। जयंत जिज्ञासु जी जो कि आरजेडी प्रवक्ता थे, हमारे साथ जुड़े थे, आपका धन्यवाद। वही मनोज लाल दास मनु जोगी जेडीयू नेता थे, वरिष्ठ नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी धन्यवाद। तो डॉक्टर आलोक पांडे जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, आपका भी धन्यवाद।